गाइस वेलकम बैक अगेन। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। वाइटल साइन की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और ये वाली क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है 10 नंबर में। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डायरेक्ट पूछ लेते हैं वाइटल साइन में ही। तो स्टार्ट करते हैं और नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट करिएगा। पूरे नोट्स भी ले सकते हैं और बुक के भी नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल चीप प्राइस में। अच्छा खासा कंटेंट है। अगर आप इन नोट्स से पढ़ के एग्ज़ाम दोगे ना अच्छे से और राइटिंग वगैरह अच्छी है तो आपकी 80% आराम से बन जाएगा। मतलब आप नॉर्मल बंदा ही पास हो सकता है, इतने बढ़िया नोट्स हैं। पर पढ़ना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। समझा मैं दूंगा एकदम प्रॉपर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को सेफ़र रेंज में मेंटेन करती है। मतलब इंसान की बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो टेम्परेचर को एक सेफ़ रेंज में मॉनिटर करती है या फिर मेंटेन करती है, बनाए रखती है। मतलब ऊपर नीचे नहीं होना ज़्यादा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। बुखार वगैरह आता है तो उसमें ऊपर नीचे होता है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर बॉडी उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, भाई कैसे न कैसे करके वापस आ जाए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कितना होता है, ये वैल्यू होती है, याद रखनी 37। बॉडी टेम्परेचर चेंज हो सकता है भाई, कितने से हो सकता है भाई, एज मच एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर नीचे हो सकता है। या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में कहूँ, सेल्सियस में कहूँ तो 0.6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब इतना कम भी हो सकता है, इतना ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बॉडी की एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कि क्या कर रहे हैं अपन, है ना। जैसे बारिश में भीग गए तो ठंड हो जाएगी, तो ठंड में क्या करेगी, बॉडी कांपना स्टार्ट कर देगी। वो इसलिए करती है ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, बस वही होता है और कुछ नहीं होता। पसीना भी इसी वजह से आता है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो मैं मेंटेन करती हूँ। या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो एक्टिविटी पे डिपेंड करा, कुल मिला के बात ये है अपना। बॉडी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में या फिर डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। बॉडी टेम्परेचर को मैनी प्लेसेस से मेजर किया जाएगा, जैसे कि कान से आर्मपिट। आर्मपिट क्या होता है, जो अपनी आर्म है ना ये, और उसके एक्जिला वाला स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं आर्म। और ये जो अपना क्या बोलते हैं, रिब्स वाला एरिया है ना, ये लेटरल साइड वाला एरिया है रिब्स के, ये वाला एरिया, उसके बीच की सरफेस को, मतलब लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं, इसके बीच में दबा दिया जाता था, हाथ के बीच में, मतलब कहने का मतलब। और माउथ तो होता ही है भाई, नॉर्मल माउथ तो माउथ के अंदर ही घुसेड़ते हैं थर्मामीटर को। रेक्टम हो गया, रेक्टम भी एक एक्स्ट्रा याद रखना आप। मोस्ट कॉमन माउथ है, सबसे कॉमन माउथ है, अपने देखते हैं डेली में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द माउथ 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना वैल्यू, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट पूछ लिया जाता है तो डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखना इस टाइप से, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेक्टल और ईयर के टेम्परेचर की रीडिंग हायर होती हैं, तो रेक्टल का टेम्परेचर और कान का टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है देन माउथ, यानी माउथ से। जबकि आर्मपिट का टेम्परेचर ओरल से कम होगा, ओरल से भी कम होता है। आर्मपिट का जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे हाथ के बीच में डालते हैं जो थर्मामीटर उसको, तो वहाँ का टेम्परेचर मुंह से भी कम होता है। और जबकि यहाँ पे तो अपन देखा था कि रेक्टल और ईयर का ज़्यादा होता है मुंह से, है ना। तो ये सबसे कम हो गया फिर आर्मपिट वाला। बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाएगा इन डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। अब समझना इस चीज़ को कि बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए तो अपन थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं, हाँ, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए या फिर डिग्री सेल्सियस में। बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस द्वारा रेगुलेट किया जाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ब्रेन का पार्ट, वो पार्ट अपनी स्लीप को, अपने इमोशंस को, प्यार वगैरह जो आप दिखाते हो ना इमोशंस, उनको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो पानी की प्यास लगती है उसको भी मेंटेन करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। तो ये एक पॉइंट होता है ह्यूमन के अंदर, जो ब्रेन होता है उसका एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब पार्ट होता है। अगर बॉडी हायर टेम्परेचर फील करती है कि भाई बॉडी ने ऐसा फील किया कि टेम्परेचर ज़्यादा बाहर की साइड का, तो क्या करेगा वो, तो पसीना ला देगा। देन वो स्वेट के सिग्नल सेंड करेगी, कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। एंड जब स्वेट इवेपोरेट होगा तो बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी जब पसीना भाप बन के उड़ेगा, इवेपोरेट होगा, तो बॉडी वो ठंडी हो जाती है। इस बॉडी को लो टेम्परेचर के सिग्नल रिसीव होते हैं भाई। अगर लो टेम्परेचर हो गया, जैसे ठंड में कहीं बाहर चले गए आप, -4 में चले गए, तो क्या होगा फिर, तो बॉडी कंपना शुरू कर देगी, शिवरिंग बोलते हैं उसको, शिवरिंग करना स्टार्ट कर देगी, SHIEVERING। एंड मसल जो है वो थ्रम्बल करेंगे, TREMBL, थ्रम्बल, है ना, ताकि वार्म किया जा सके। तो थ्रम्बल करेगी और शिवरिंग करेगी, जिससे क्या होगा, अपने को गर्मी का अनुभव होगा। ये डायग्राम है थर्मामीटर का। अब की बार एग्जाम में आया था कि टाइप ऑफ थर्मामीटर ना, 5 नंबर में पूछा था। तो ये होते हैं भाई
एक डिजिटल होता है, एक मरकरी वाला थर्मामीटर होता है। तो ये मरकरी, ये एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ पे लिखा ना कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे मरकरी एक पॉइंट पे जमा रहती है नीचे वाले पार्ट में। जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा ये मरकरी धीरे धीरे करके ऊपर चली जाएगी। तो ये पारा होता है, पारे का यूज़ किया जाता है इसमें, ये ग्लास थर्मामीटर में। ये ग्लास थर्मामीटर वो डिजिटल होता है अपने वाला। बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग मेथड से मेज़र किया जाएगा। कौन कौन से मेथड है? सबसे पहले ओरली, मतलब मुंह के अंदर से टेम्परेचर को मेज़र करने का मोस्ट कॉमन मेथड है। इसमें थर्मामीटर को ओरली प्लेस किया जाएगा अंडर द टंग के नीचे, जीभ के नीचे। इसमें ग्लास थर्मामीटर या फिर डिजिटल थर्मामीटर हो सकता है। तो मैंने बताया ना अभी, ग्लास जो अपन अभी देखा वो डिजिटल हो सकता है। तो टेम्परेचर को मेज़र करने का सबसे कॉमन मेथड जो अपन यूज़ करते हैं, जब भी डॉक्टर सीधा मुंह में डाल देता है वो थर्मामीटर, तो वही एक कॉमन मेथड है। थर्मामीटर को ओरल में यानी मुंह में रख देंगे जीभ के नीचे। इसमें ग्लास थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर सिंपल है। रेक्टली, अब रेक्टम में कैसे करेंगे? अगर ओरली टेम्परेचर मेज़र करना पॉसिबल नहीं हो, भाई मुंह के अंदर नहीं डाल सकते, देन फिर रेक्टम के अंदर डालेंगे। रेक्टम वो पार्ट होता है जहाँ से फीकस एनिमुलेट होता है, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ ह्यूमन वेस्ट बॉडी का वो निकलता है ना, फूड के बनने के बाद। और भी वेस्ट होते हैं पर फूड वाला वेस्ट जो मल की बात कर रहा हूँ, मतलब कुल मिला के, अगर लोकल लैंग्वेज में अपन मैं समझाऊँ तो। रेक्टली टेम्परेचर तो वहाँ से लेंगे, फिर अगर मुंह से पॉसिबल नहीं है तो फिर रेक्टम से लेंगे, वहाँ से लेंगे ग्लास थर्मामीटर की हेल्प से। तो ग्लास थर्मामीटर का यूज़ किया जाएगा। एक्जिला जो मैंने बताया था ना, जो आर्म है, जो अपने आर्म है, और ये जो पार्ट है अपना रिब्स वाला लेटरल साइड, इसके बीच में दबा देते हैं, यानी हाथ में डाल देते हैं ऐसे। ग्लास और डिजिटल थर्मामीटर को आर्मपिट के अंदर प्लेस किया जाएगा, ठीक है। कान का कैसे लेंगे? कान में ईयर ड्रम जो पार्ट अपने को सुनाई देता है, जो इसमें वेव्स जाती हैं ना, वहीं से ट्रांसमिट होते हैं, आगे साउंड वहाँ पे टकराता है, देन फिर आगे ब्रेन तक वो कोक्लियर वगैरह जो होती है ना, ओरिकल तो पिना तो बाहर की साइड वाला हो गया, चलो वो जो कोक्लियर पार्ट है, कोक्लिया जो जिसको बोलते हैं, तो उस पार्ट से होता है, फिर वो आगे जो लिक्विड होता है उससे फिर उसमें वाइब्रेशन आते हैं, देन फिर ब्रेन तक जाता है। तो ईयर ड्रम जो होता है ना, उसका बेसिकली अपन टेम्परेचर मापते हैं। तो ईयर ड्रम पर्दा, कान का पर्दा बोल दो, कान के पर्दे का मापते हैं। स्किन की बात करें तो स्पेशल स्ट्रिप की हेल्प से लिया जाएगा, जो फोरहेड का टेम्परेचर मेजर करेगा। तो एक स्पेशल स्ट्रिप लगा देते हैं, उसकी हेल्प से अपन फोरहेड यानी माथे का टेम्परेचर मेजर करेंगे। स्पेशल टर्म किससे रिलेटेड हो? टेम्परेचर से रिलेटेड हो। कौन कौन सी ऐसी स्पेशल टर्म है जो टेम्परेचर रिलेटेड है भाई? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को स्पेशल प्रोसेस से रेगुलेट करेगी, जिसको थर्मा रेगुलेशन कहा जाएगा, थर्मो रेगुलेशन। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को एक स्पेशल प्रोसेस, एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस है जिससे मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। भाई कम हो गया तो कैसे रेगुलेट करेगी, ज़्यादा हो गया तो कैसे कम करना, तो वो सब चीज़ें वो रेगुलेट करती है बॉडी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सेल्स में एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब होगी तो क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा किस रूप में बनेगी? एटीपी की फॉर्म में बनेगी, जिसको हीट प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाएगा। तो कई बार क्या होता है ठंड में, इसके लिए बोलते हैं ना फैट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा खाने चाहिए, फैट वाले फूड ज़्यादा खाने चाहिए, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फैट सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है ना, सर्दियों के टाइम पे वो गर्म रखती है शरीर को। तो वो हीट कौन प्रोड्यूस करा? बेसिकली वो एटीपी प्रोड्यूस करी, और एटीपी कहाँ से आ रही है? इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से आ रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब एक टाइप से पूरी जो अपने न्यूट्रिशन लिया है, जो पोषक तत्व लिए, उसका एकदम निचोड़ निकालने के बाद में जो ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको बोल रहा वो वहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो रही है उसकी हेल्प से। हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रेगुलेट करना, ऊपर नीचे नहीं होने देना, तो उसको मेंटेन कर रहा है वो हाइपोथैलेमस, मतलब कि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है ना। आगे बात समझ में कि हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है ना, संतुलन बनाए रख रहा है। कुल मिला के ऐसे बोल देना आप, अगर बेसिकली समझ में नहीं आया तो बेसिक समझ लो। फिर अपन फीवर की कंडीशन भी अपने अफेक्ट करेगी। फीवर कॉमनली इन्फेक्शन से होता है, जो वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, एंड पैरासाइट से हो सकता है। तो फीवर किससे होता है? इन सब चीज़ों से होता है, इन्फेक्शन से होता है मेनली तो। और ये कौन करते हैं? ये सब करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट वगैरह। इसके अलावा नॉन इन्फेक्टिस कोज भी हो सकता है, जैसे आर्थराइटिस, कैंसर में भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन में भी हो सकता है, सूजन में भी हो सकता है ना। आर्थराइटिस जॉइंट के अंदर होता है, डिजीज़ होता है आर्थराइटिस, रूमेटेड आर्थराइटिस में फीवर आ जाता है। आर्थराइटिस ये बोन से रिलेटेड, बोन और जोड़ अपने जो होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वहाँ से रिलेटेड है। तो बुखार आ जाती है एक टाइप की है, रूमेटेड फीवर जिसको बोलते हैं। फीवर में बॉडी टेम्परेचर 36 से 37 से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्या बोल रहा है? 36 से 37 से भी ज़्यादा हो जाएगा, इनसे भी ज़्यादा चला जाएगा मतलब, ठीक है।
अब मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर, फीवर के टाइम पे ये टेम्परेचर मेजर कर रखा है इसने। तो जब फीवर आता है तो रेक्टल का कितना टेम्परेचर होता है भाई, 38 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, क्योंकि रेक्टल का टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है जीभ से, मैंने आपको पहले बताया था ओरल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसलिए वो 38 गया। ओरल टेम्परेचर मुंह का कितना हो जाएगा 37.8। आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है, 37 था सिर्फ मैक्सिमम और 0.8 ही बढ़ा है, 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, मतलब देख लो आप फीवर आ चुका है इंसान को। आर्मपिट का टेम्परेचर 37.2 हो चुका है या फिर इससे भी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में फीवर आ चुका है बंदे को। अब आता है हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब होता है कम होना ना कोई चीज़ का, और थर्मिया मतलब टेम्परेचर, तो लो बॉडी टेम्परेचर। हाइपोवोल्यूमिया का मतलब क्या होगा, हाइपोवोल्यूमिया का मतलब हो गया है कि उसके अंदर वॉल्यूम कम हो चुका है। हाइपरवोल्यूमिया उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो चुका है। तो हाइपो का मतलब समझाना चाह रहा हूँ अभी मैं कि हाइपोवोल्यूमिया और हाइपरवोल्यूमिया में क्या मतलब है। अगर बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए, देन वो हाइपोथर्मिया कहलाएगी। हाइपोथर्मिया मोस्ट कॉमनली कोज होगा बाय कोल्ड और सेप्सिस से। तो किस कंडीशन में होता है, ठंड लग जाए किसी को या सेप्सिस हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोथर्मिया कंडीशन आ जाती है। तो बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो पेशेंट को सेप्सिस हो गया, कोल्ड की कंडीशन हो गई। हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स में सीवरिंग, कंपाना शुरू कर देगा बंदा, ब्रीदिंग जैसी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है इंसान को ठंड में जैसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो उस टाइम पर हीट स्ट्रोक या फिर हाई बॉडी टेम्परेचर। हाइपो तो पढ़ लिया, हाइपर टेम्परेचर पढ़ रहे हैं भैया, हाइपरथर्मिया सॉरी। अगर बॉडी टेम्परेचर रैपिडली रेज हो जाए, मतलब तेज़ी से बढ़ जाए, एंड बॉडी उसको कंट्रोल करने में अनेबल हो, तब ये कंडीशन अकर होगी। मतलब ये कंडीशन कब आएगी, जब टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए और बॉडी उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, अनेबल है कंट्रोल करने में, देन ये फिर कंडीशन आ जाएगी। मोस्टली ये है वेरी हॉट इन्वायरमेंट के एक्सपोजर से होगा। अगर किसी को अच्छा खासा गर्म इन्वायरमेंट में रख दें तो फिर उसका एक्सपोजर अगर लग गया तो ये कंडीशन आ सकती है किसी के अंदर भी, तो हाइपरथर्मिया हो सकता है उसको, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीट स्ट्रोक बोलते हैं कि भाई हीट का स्ट्रोक मार गया। इसके सिम्टम्स में नोजिया मतलब चक्कर आना, वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, डिहाइड्रेशन शामिल, ये सब इसके सिम्टम होते हैं। तो बेसिकली ये था अपना एक वाइटल साइन का दूसरा पार्ट, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में अपने बात करी है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पल्स के बारे में बात करेंगे, बेबी पल्स क्या होती है और कैसे मेजर करते हैं इसको, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं देखो। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।